जी महाराज की जन्मोत्सव को मना रहे हैं और हम सेन जी महाराज की कहानी के बारे में बात करेंगे आपके सामने। कैसे संत महाराज प्रसिद्ध हुए, क्या कहानी उनके साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ आपके अनुयायी भक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बोराना जी, प्रभुलाल जी बोराना, जो एक शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं। तो बताया जाता है कि एक राजा के दरबार में सेन जी महाराज सेवा करते थे। उसके बाद में उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई और वो लोगों के मन में जगह बना पाए, लोगों के मन में भक्ति का भाव पैदा कर पाए। तो क्या कहानी थी, आप बताइए। देखिए, सेन जी महाराज जो है जन्म से ही ज्ञानी थे और भक्ति में रमे हुए व्यक्ति थे। वो अपने कार्य में निपुण थे और उनके श्रीचंद जी और सुशीला के घर में जन्म लेने वाले श्री सेन जी, उनका जन्म नाम नंदा जी था जी। तो वो अपन कह सकते हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से ज्ञान में रमे हुए थे, भक्ति में थे और कला में भी निपुण थे। और उनकी कला से और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर बांधवगढ़ के नरेश श्री वीर सिंह जुदेव ने उन्हें अपने दरबार में अपनी निज सेवा के लिए रख लिए। बताया जाता है कि सेन जी महाराज, जो बांधवगढ़ आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वर्तमान में रीवा जिला कहलाता है, वहाँ के राजा के निज सेवा में मौजूद थे, यानी उनकी मालिश करना, उनके क्षौर कार्य करना। तो वहाँ से उनकी एक कहानी जुड़ी हुई है, जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। तो वो कहानी हम जानना चाहेंगे बोराना जी से। वो कहानी ये है कि वो मतलब प्रतिरोज डेली शोध कार्य के लिए जाया करते थे, लेकिन उनका जो नैसर्गिक गुण था वो था भक्ति। और भक्ति में इतने जुड़े हुए थे कि वो जहाँ जाते थे तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाया करते थे। तो एक दिन ऐसा आया कि वो भक्ति कार्य चल रहा था, भजन संध्या हो रही थी, सत्संग हो रहा था और उसमें ऐसे डूबे कि उनको रोज़ का जो अपना राजा का जो कार्य था, उनकी सेवा में जाना था, वो भूल गए। और उस काम को जैसे ही भूले वो, तो राजा भी बड़ा निष्ठुर था, कहते थे कि वो बड़े कठोर थे, दंड देते थे कुछ भी। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं इनका अवतार ले लूँ। उन्होंने सेन जी का रूप धारण किया भगवान ने और राजा के पास चले गए। यानी वो जो कहावत है कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, हाँ, तो उसी का प्रभाव रहा कि भगवान को भी झुकना पड़ा और सेन जी महाराज की जगह पर राजा की सेवा के लिए जाना पड़ा। हाँ, मतलब कहते हैं ना, जो कहावत जो चरितार्थ हुई है कि भक्त के वश में है भगवान, तो बिल्कुल उन्होंने सेन जी महाराज का रूप धारण किया भगवान ने और राजा के शोध कार्य और उनके जो भी सिर मालिश, तेल मालिश वगैरह जो किया। और वो असाध्य रोग से पीड़ित थे राजा, उनकी जैसे ही उन्होंने सेवा करनी शुरू करी, उनके रोग हमेशा के लिए खत्म होने लगे और स्फूर्तिवान हो गए, ऊर्जावान हो गए। उनसे वो बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और जैसे ही उन्होंने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उन्होंने अपने गले का हाथ उतार कर सेन जी भगवान को पहना दिया। लेकिन जैसे ही वो हार पहनाया तो वो हार सीधा सेन जी को जाके चला गया। और जैसे ही वो वहाँ से एक भगवान अपने काम से निवृत्त होकर चले गए, लेकिन इधर जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ तो सेन जी को याद आया कि नहीं, मुझे तो राजा के पास जाना था और मैं तो समय चुक गया हूँ। तो वो कहे कि यार राजा तो मेरे को दंड देगा और नाराज़ हो जाएगा, क्रोधित हो जाएंगे। तो वो दौड़े भागे गए, लेकिन दरबार ने जैसे ही उनको गेट के ऊपर रोका, दरवाजे के ऊपर, कि भाई कहाँ जा रहे हो, आज तो अभी तो गए हो तुम यहाँ से जी, क्या भूल गए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आया ही नहीं, तो जाऊँगा कहाँ से। और फिर जैसे ही वो सूचना दी गई, राजा को पास गए। राजा ने जैसे ही कहा कि अभी तो आप गए थे, तो कि नहीं मैं तो आया ही नहीं था, कि नहीं ये हार मैंने पहनाया आपको। अच्छा। हार जैसे ही देखा उन्होंने, देखा मैं तो आया ही नहीं था, हार कैसे पहनूंगा, मैं तो सत्संग में था। और कि देखो तुम्हारे मालिश से और तुम्हारे शौर कार्य से मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ। तो राजा ने इस बात को पता लगा और उन्होंने उस बात का सत्यापन करवाया। तो ये पाया गया कि नहीं, सेन जी महाराज तो वहीं थे। तो राजा को जैसे ही याद हुआ कि भगवान ने तो स्वयं इनका रूप धारण कर लिया, तो भगवान को कितने प्रिय हैं। तो फिर उन्होंने भरी सभा में अपने सिंहासन के ऊपर सेन जी महाराज को बिठाया और सेन जी महाराज को बिठाकर उनको सम्मान किया और पूरा राज कार्य वगैरह सब दे दिया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस दिन से ही वो भक्ति में इतने डूबे कि उन्होंने वो जो अपना कार्य करते थे वो छोड़ दिया और अपने भक्तिमय हो गए और अंततः वो उपदेश देना शुरू कर दिया और अंततः काशी चले गए। तो ये कहानी थी सेन जी महाराज की। और
उनका इतना प्रभाव हुआ उस क्षेत्र में कि सब लोग उनको फिर एक गुरु की तरह पूजने लगे। उसके बाद में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कई सारी रचनाएं करी। एक सेन सागर करके उन्होंने ग्रंथ भी लिखा। और सबसे बड़ी बात, गुरु ग्रंथ साहिब जो आज एक पूजनीय ग्रंथ है, उनमें भी उनकी रचनाओं को समाहित किया गया, उनको स्थान दिया गया, ताकि उनके जो भगवान के प्रति जो उपासना के जो गीत थे वो लोगों तक पहुँचे, जन जन तक उनकी आवाज़ पहुँचे। और इस प्रकार काशी में जाके उन्होंने अपने जीवन को अंत समय व्यतीत किया और फिर वो महाप्राण की ओर चले गए। बिल्कुल। और काशी का उस स्थान जहाँ वो उपदेश देते थे, आज भी वो सेनपुरा के नाम से जाना जाता है। काशी में आज भी एक सेनपुरा है। हाँ। तो ऐसे एक संत की महिमा है, एक संत की कहानी है। तो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए। ये स्थान रियावन है, रतलाम मध्य प्रदेश का एक स्थान है, और हम सभी यहाँ पर उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो बोलिए सेन जी महाराज की जय।